अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, डबल नेक डिज़ाइन है। तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम बिना एक्स्ट्रा कपड़े के इस नेक डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपने करना क्या है कि आपकी शर्ट की जो भी लेंथ है ना, उसमें 1 इंच आपने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ से मार्जिन रखना है। इस तरह से फोल्ड करना है और फिर बाकी जो है ना अपनी शर्ट को कटिंग कर लेंगे। उस 1 इंच के मार्जिन को आपने इंक्लूड नहीं करना है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आर्म होल है, मैंने 8 इंच का आर्म होल रखना था, तो ऐसे 8 इंच का। अगर आप इस कपड़े को खोल के मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर ना 9 इंच की फिर आपने आर्म होल बनानी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कंधे की कटिंग नहीं, बल्कि आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए ना यहाँ पर इस तरीके से कंधे की एक लाइन लगा के आपको दिखाई है। ठीक है, आपने भी कंधे की कोई कटिंग नहीं करनी है तिरछी, बस आपने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर मार्जिन का लेकर और इसको एज इट इज़ रखना है। शोल्डर की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हमारा पूरा नेक रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, इसको फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ 5.5 इंच। ठीक है, मुझे 5 इंच चौड़ाई गला चाहिए तो 5.5 इंच ले लिया। अब लंबाई मुझे चाहिए 10 इंच, तो जिस तरह से हमने शर्ट में लंबाई 1 इंच बढ़ा के रखी, हम बुकरम पे भी इसी तरह 1 इंच लंबाई बढ़ा के रखेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा नेक बनाना चाहते हैं, जैसे आपने अगर 11 इंच का बनाना है तो फिर आप 12 इंच ले लीजिए। अगर आपको 12 इंच का बनाना है तो फिर आप 13 इंच ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने 11 इंच लिया था और चौड़ाई इसकी मैंने 5 इंच ली थी। इस तरह से बॉक्स बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कर्व वी शेप हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ना ये वी है और ना ही ये राउंड शेप है। इस तरह से देखिए मैंने 2-3 दफ़ा इसको बनाया था, थोड़ा ज़्यादा कर्व हो गया था तो उसको थोड़ा सा मैंने फिर वी शेप मज़ीद दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपने भी इसी तरीके से बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मुझे आदत है बॉक्स बना के इस तरह के काम करने की, तो फिर मैं बॉक्स बना के ही काम करती हूँ। इस तरह मुझे ज़्यादा आसानी लगती है। अब इस नेक पे हम अपना जो नॉर्मल नेक होगा ना वो भी कट कर लेते हैं। अब नॉर्मल नेक के लिए आपने जो मेजरमेंट लेनी है ना, वो आपने नॉर्मल ही लेनी है, यानी कि जो आप मेजरमेंट रखना चाहते हैं नेक की आप वही रखेंगे। मैंने 6 इंच लंबाई ली है, 3 इंच चौड़ाई ली है और इसको भी इसी तरीके की शेप देंगे, यानी कि वी कर्व वी में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, सेम इसको देखें बिल्कुल मैंने शेप दे दी है दोनों को। अभी हमारी जो सेंटर की बुकरम है ये भी एक्स्ट्रा है और जो बिल्कुल बीच की हमारी एक्स्ट्रा बुकरम निकलती है नेक कट करने के, वो भी एक्स्ट्रा होगी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ना इस तरह से अलग अलग दोनों नेक को कट करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ना सारे ये इस काम को, ये जो स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, आप इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। यानी कि दोनों नेक आप एक साथ कटिंग कीजिए और एक साथ ही शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, लेकिन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये अलग से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो अपना वक्त बचाने के लिए इसको फिर एक साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शर्ट को खोल के रखा है। शर्ट की रॉन्ग साइड है जो हमने ऊपर की तरफ रखी है और इस तरह से देखिए यहाँ पर नेक को हमने पेस्ट करना है। ये नेक यहाँ पे पेस्ट हो गई है। सेंटर में आपने जो गला है ना बुकरम है वो रख के लगाया था, जिस तरह से देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से बुकरम को यहाँ पे रखना है, इस तरह से रखना है यहाँ पे अपने नेक को, और उसके बाद सेंटर वाला पीस रखेंगे। तो देखें ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसके बजाय आप डायरेक्ट भी इस नेक को कर सकते हैं इसी तरीके से पेस्ट। तो दोनों नेक हमारी पेस्ट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा बुकरम को हम यहाँ निकाल देंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो बुकरम है ना वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, बाद में निकले नहीं। तो यहाँ पे बुकरम को पेस्ट करने के बाद आपने जो बड़ा वाला नेक है इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट का मार्जिन रखूँगी और इस तरह से इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे और इस तरीके से जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा ग्लू की मदद से यहाँ अंदर की तरफ पेस्ट करेंगे। मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी तरह की ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ड्राई होने के बाद जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है या फिर जो फील नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का ग्लू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जो कि हार्ड हो जाए ड्राई होने के बाद। तो ग्लू स्टिक से भी आराम से पेस्ट हो गया था। अब मैंने यहाँ पे जिगजैग लेस का इस्तेमाल किया, आप किसी भी तरह की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई और लेस लेनी है तो उसको आपने यहाँ पे उल्टा रख के लगाना है। ठीक है, यानी कि उसकी फिनिशिंग वाली साइड नीचे की तरफ रखिएगा और उसकी जो रफ साइड होगी ना वो ऊपर की तरफ रखिएगा और किनारी को इस तरह से अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। क्योंकि मेरे पास जिगजैग लेस है तो मैंने इस तरह से लगाया कि आधी जिगजैग लेस जो है हमारी वो शर्ट के अंदर चली गई है, नेक के अंदर चली गई है, और आधी जो लेस है ना वो शर्ट के बाहर नज़र आ रही है। ठीक है, सेंटर से हमने लेस को इस तरह से कट कर दिया है ताकि जो हमारी लेस है ना वो अच्छे से यहाँ पे उसका कॉर्नर बन जाए।
अब सेंटर से ही दोबारा हमने लेस को लगाना शुरू किया है और ग्लू की मदद से ही इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करी हूँ। अभी मैं यहाँ पे कोई सिलाई नहीं करूँगी, सिलाई मैं आखिर में जाके करूँगी। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताती हूँ कि हमेशा आपने इस तरह से ग्लू से काम करना है, ताकि जब आप इसका एक फ़ाइनल सिलाई लगाएं तो उसी में सारा काम आपका हो जाए। अब ये जो सेंटर वाला पीस है हमारा, जिस पर हमने अपना नेक बनाया है, इसको हम रेडी कर लेते हैं और बड़े वाले नेक को यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख देंगे। इस पे भी इसी तरीके से हमने 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया, इसमें कट लगाया। अब देखिए इस नेक को ना मैंने फ्रंट की तरफ पलट लिया है, ठीक है। अब हमारी ये जो सीधी वाली साइड है ना, ये ऊपर की तरफ हो गई है और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको ऊपर की तरफ ही पलटना है। और इस तरह से पलटते हुए ये देखें मैंने सारा कपड़ा इस तरह से पेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दोनों रॉन्ग साइड है, एक को हमने रॉन्ग साइड की तरफ पलटा है और छोटे वाले नेक को हमने फ्रंट की तरफ पलटा है, ठीक है। अब ये मैंने एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर यूज़ किया है। देखिए इतना चौड़ा ये बॉर्डर था तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला यूज़ किया। बाकी शर्ट में मैंने इतना ही चौड़ा बॉर्डर यूज़ किया है, लेकिन नेक के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ना पतला कर दिया था, क्योंकि नेक पे इतना ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आप बड़ी नेक बना रहे हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर आपने डबल नेक बनानी है ना तो फिर आपने अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा चौड़ी इस तरह से बॉर्डर या लेस इस्तेमाल नहीं करनी है। अब यहाँ पर मैं ग्लू रख के इसको लगाऊंगी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप डायरेक्ट इसको स्टिच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ग्लू की मदद से आप इसको पहले पेस्ट कीजिए और उसके बाद इसकी सिलाई लगाइए। मैंने यहाँ पे पेस्ट इसलिए भी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बात कि हमने किस तरह से सिलाई करनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए एक साइड पर मैंने लगा दिया है। अब जब इसमें थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा होगा कि चुनें आ रही हैं, तो जब मैं सिलाई करूँगी ना तो इन चुनों को मैं एडजस्ट करूँगी थोड़ा सा। सिलाई करते हुए हम इनको खींचेंगे तो ये सही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना इस तरह के पीसेस को, तो वो चुने खुद ब खुद हम स्टिचिंग के अंदर ही इसको कवर करते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर ना मैंने बाकी के जो दूसरा साइड था उस पर भी इस तरह से बॉर्डर लगा लिया है और ग्लू की मदद से इसको पेस्ट कर लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कट कर देंगे। इसके बाद इसकी दोनों किनारी वाली साइड पे ना इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर किसी और तरह की लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास बॉर्डर था इस शर्ट पे लगाने के लिए, तो उसी को फिर मैंने नेक पर यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो बारीक लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर चौड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि हमने इसको स्लिट अंदाज में बनाया है, लेकिन हमने यहाँ पर स्लिट नहीं बनाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि हमने ये स्लिट वाला गला बनाया है, लेकिन हमने अपना टाइम बचाते हुए अपनी मेहनत को बचाते हुए लुक बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट किया है। इसको देखकर बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि आपने ये स्लिट वाला गला नहीं बनाया है, ठीक है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर काम करें। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कि वी शेप से बाहर निकल रहा था, उसको मैंने कट करके इस नेक को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, वाटर शावर करके। प्रेस करना लाजमी है, ठीक है, वरना तो आपने देखा था शेप बिल्कुल भी सही नहीं प्रॉपर बनी थी। अब यहाँ पर हम अपने बड़े वाले नेक को इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो आप ये देखेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ आपको खुद ब खुद नज़र आ रहा होगा। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वो यहाँ पर ऊपर निकल आया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए जो भी आपका नेक है उसके हिसाब से, और उसके ऊपर ग्लू लगाइए, पिन लगाइए, या फिर डायरेक्ट आप इसको स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों काम करूँगी। पहले मैंने इस पर हल्का सा ग्लू लगा लिया था, ठीक है, और ग्लू लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ना 1-2 पिन भी लगा ली थी कि अगर ग्लू निकल भी जाए ना तो पिन से मेरा काम एडजस्ट होता रहे। डायरेक्ट सिलाई में इसलिए रिकमेंड नहीं करती कि फिर बार बार आपको ये चेक करना पड़ता है कि सेंटर से मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पिन से और ग्लू से मदद ले लीजिए, ताकि आप जब स्टिचिंग करें ना तो वो जल्दी से स्टिचिंग हो जाए। क्योंकि स्टिचिंग में बार बार हाथ रुकता है ना तो फिर मुझे तो बड़ा मसला होता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है ना नेक को एडजस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करते जाएंगे और यहाँ पे पिन्स रिमूव करते जाएंगे। अगर आपने भी पिन्स लगाई हैं या फिर आप सिर्फ ग्लू भी लगा लेंगे ना तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पिन्स लगाई थी इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ बार बार कि मैंने पिन्स लगा के काम किया है। अब यहाँ पे सिंपल आपने सिलाई करनी है बिल्कुल किनारे किनारे की, इससे हमारा नेक भी जॉइंट हो जाएगा और जो हमारी लेस हमने यहाँ पे ग्लू रख के लगाई थी वो भी यहाँ पर नेक के साथ जॉइंट हो जाएगी। तो एक ही सिलाई में हमने ये दोनों काम कर लेने हैं ताकि हमारे काम में नीटनेस आए, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है ना वहीं पे आपको अब देखें सिलाई नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा सिलाई कोई नहीं हमने इसके ऊपर की। अब यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। शर्ट को दोबारा से मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया। अब ये देखें जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, आपको वो नज़र आ रहा होगा, वही 1 इंच का मार्जिन है जो हमारा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला। और हमारी जो नेक है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि नेक हमने नॉर्मल ली थी, नेक को हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया था।
तो नेक को हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ वो जो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको कट करेंगे। अब 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद मैं यहाँ पे पौन इंच पे निशान लगाऊंगी शोल्डर की कटिंग का। ठीक है, आप जितना भी लेते हैं, आप हाफ इंच लेते हैं तो आप हाफ इंच ले लीजिए। इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे 1 इंच सिर्फ कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है शर्ट का, और सिर्फ फ्रंट वाली साइड का हमने ये एक्स्ट्रा रखा था। ठीक है, बैक वाली साइड का शर्ट का आपने नॉर्मल कट करनी है। और इस तरह से हमने खूबसूरत सा अपना नेक बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े के बना लिया है। इतना बड़ा नेक और डबल नेक हमने बनाया है बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े के। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर में इसके बटन भी ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर जो है हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।